समाज ने मुझे जो दायित्व दिया है और जो इस विषय पर खास करके हम आदरणीय मोदी जी को हमने टिकट के लिए आवेदन किया है और प्रांत में भी किया है और संघ में भी किया है, इन सभी विषयों को लेकर हम चल रहे हैं। जैसे कि आपने मुझसे पूछा कि अगर आपका चयन होता है इस स्थिति में तो आपका उद्देश्य क्या है। तो उद्देश्य देखिए, पार्टी की उद्देश्य होती है, अभी एक सबसे महत्वपूर्ण है कि भारतीय जनता पार्टी की जो अपनी उद्देश्य होती है उसको अपने क्षेत्र में क्रियान्वयन करना। दूसरा, समाजों की अपनी अपेक्षाएं होती है, उन सभी अपेक्षाओं को खरा उतरने का काम करना। महासमुंद जिले में बहुत समस्या है, महासमुंद लोकसभा में बहुत समस्या है, चाहे शिक्षा हो, स्वास्थ्य हो और स्वावलंबन हो, नारी सुरक्षा हो और रोजगार हो, स्वरोजगार हो, चाहे कृषि हो, कृषि क्षेत्र हो, उन्नयन कृषि क्षेत्र हो, सभी क्षेत्रों में बहुत समस्याएं हैं। शिक्षा बहुत चरमरा गई है, शिक्षा व्यवस्था को भी दुरुस्त करना है। इन सभी सबसे जो बेसिक बुनियादी चीज़ें हैं उन चीज़ों को करना होगा, तभी हम जाकर के सामाजिक अपेक्षाओं के ऊपर हम सफल हो पाएंगे। लेकिन एक और महत्वपूर्ण बात है जो मैं लोकसभा के बाद लोकसभा में जाना चाहता हूँ। देखिए, मैं भारत के कुछ गिने चुने लोगों में से एक हूँ जिसके पास DSc कंप्यूटर साइंस एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी है और उससे डिग्री है। और मैं निश्चित रूप से देखिए कि हम लगातार मोदी जी के जो डिजिटल इंडिया पे हम 5 वर्ष तक राष्ट्रीय संगोष्ठी करते रहे ताकि डिजिटल इंडिया सफल हो। उसके साथ साथ हम जो मिशन 2047 जिसमें भारत पूर्ण विकसित हो, उस दिशा में भी हम प्रोफेसरों को एक नैतिक जिम्मेदारी होता है कि हम उसको पूर्ण करें। तो लोकसभा में जा कर के अगर हमें अवसर मिलता है, हमें यह आशीर्वाद मिलता है, मोदी जी हमारे लिए आदर्श है, हम हमारे सब कुछ है, हम उन्हीं के लिए काम करते हैं और लगातार कर रहे हैं। अब अगर वे हमें चाहते तो MHRD में हम कुछ कर सकते हैं, क्योंकि शिक्षाविद होने के नाते, प्रोफेसर होने के नाते हम MHRD में बहुत काम कर सकते हैं। मिनिस्ट्री ऑफ इनोवेशन सेल्स में बहुत काम कर सकते हैं। आपको ये ज्ञात होकर बहुत अच्छा लगेगा कि मैं भारत सरकार को के माध्यम से और ऑस्ट्रेलिया, जर्मनी, साउथ अफ्रीका, इन सभी संस्थान कंट्री के माध्यम से मैंने 12 पेटेंट्स दिए हैं गवर्नमेंट इन विषय को। उन सभी विषयों को क्रियान्वयन करना है, इनोवेशन सेल को डेवलप करना है। हमें 2047 तक को भारत को पूर्ण विकसित राष्ट्र के रूप में देखना है, यह भी विषय है। साथ ही साथ जो है अब हमारे पास नई शिक्षा प्रणाली लेनी है, तो नई शिक्षा प्रणाली अगर लेनी है तो किस प्रकार से उसको क्रियान्वयन करना है, उसके लिए भी हम मंत्रालय में काम कर सकते हैं। एक शिक्षाविद होने के नाते हमारा ये हमारे लिए एक अवसर होगा कि हम उस नई शिक्षा प्रणाली में काम कर सकें, मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन में काम कर सकते हैं। साथ ही साथ हम रिसर्च एंड डेवलपमेंट में भारत को बहुत सहयोग दे सकते हैं, खास करके EICTE और UGC के लिए। विश्वविद्यालय अनुदान आयोग को हम बहुत सारे सिफारिशें दे सकते हैं, बहुत सारे उनमें हम सजेशन दे करके उनको आगे काम कर सकते हैं। देखिए, नीचे स्तर पर विश्वविद्यालय में एक प्रोफेसर होने के नाते काम करने के साथ साथ जो है भारत के लगभग सभी संस्थान, जैसे IITs हैं, ISI है, IITM है, IMD है, यूनिवर्सिटी, डिफरेंट यूनिवर्सिटीज़ हैं, लगभग मेरे ख्याल से भारत के लगभग सभी बड़े यूनिवर्सिटीज़ हैं, जिसमें आप जादवपुर यूनिवर्सिटी हो, चाहे आप संबलपुर यूनिवर्सिटी हो, उत्कल यूनिवर्सिटी हो, और सभी यूनिवर्सिटीज़ में, इलाहाबाद यूनिवर्सिटीज़ में लगातार मेरी व्याख्यान चलते रहते हैं। तो वहाँ की समस्याओं के बारे में मैं बहुत जानता हूँ। तो उन विषयों को भी हम मिनिस्ट्री में लेकर के जा सकते हैं और जा कर के हम उसको सुधार कर सकते हैं। अगर ऐसी स्थिति बनती कि हमको UGC में या EICT में, इंजीनियरिंग फील्ड्स में भी हम बहुत प्रकार की सुविधाएं दे सकते हैं, हम सहयोग कर सकते हैं। तो नीचे से, ज़मीन से लेकर के, आप समझिए, ज़मीन से लेकर के, ग्राम से लेकर के हम राष्ट्र की सेवा में हम समर्पित हो सकते हैं। लेकिन मेरा प्रायिकता जो रहेगी, भाजपा भारतीय जनता पार्टी जो मुझे निर्देश करेगी उसको करना होगा और उसके करते हुए सामाजिक उत्थान करने में आगे होना पड़ेगा, राष्ट्र की सेवा में जाना पड़ेगा और 2047 तक भारत को पूर्ण विकसित राष्ट्र के दर्जा के रूप में मैं देखना चाहता हूं। माननीय मोदी जी का सपना है और उसी सपने में हम उसको साकार करने के लिए, उसको साकार करने के लिए हम पूर्ण रूप से योगदान देना चाहते हैं। बस इसी आशाओं के साथ सामाजिक विषय आया था। भाजपा के मैनिफेस्टो में लाने के लिए हमने पहले सामाजिक बैठकें की, आवश्यकताएं सुना लोगों से, और किसानों के साथ लगातार बैठकें की, और उसके बाद भाजपा के प्रादेशिक और राष्ट्रीय जो हमारे अधिकारी हैं, संगठन मंत्री हैं, उनके साथ लगातार बातें की। प्रधानमंत्री जी को हमने उसका ज्ञापन दिया और सभी विषयों को लेकर के जब मीटिंग के बाद, लगातार बैठकों के बाद ये जब तय हुआ कि इसको भाजपा के मैनिफेस्टो में शामिल हुए, तो सबसे पहले हमने आदरणीय जामवाल जी को उसकी बधाई दी। और हम निश्चित रूप से, आदरणीय जामवाल जी हमारे छत्तीसगढ़ में आए पिछले बार प्रभारी बनकर, और निश्चित रूप से हमारे छत्तीसगढ़ के लिए वरदान भी है कि ये काम हो गया। निश्चित रूप से जब भाजपा के मैनिफेस्टो में कोई विषय आता है तो समझ लीजिए कि वो हमारे मोदी जी का गारंटी है और निश्चित रूप से काम होगा। तो और ऐसा है कि इस पूरे परिक्षेत्र में, खास करके झलप और पिथौरा और
और आपका जो पटेवा और गरियाबंद के कुछ हिस्से ऐसे मिलाकर के कम से कम 800 ग्राम इससे प्रभावित होंगे और 800 ग्राम सूखे के चपट में है और वो सब निकल जाएंगे। इन सभी चीज़ों को लेकर काम करना है। और साथ ही साथ मैं आपको बताऊं, महासमुंद में शिक्षा का स्तर बहुत पीछे चला गया है। वहाँ एक विश्वविद्यालय नहीं है, जबकि हमारे छत्तीसगढ़ में सभी जिलों में लगभग इसकी सुविधाएं हैं। और उसके साथ साथ यातायात की भी बहुत समस्या है, रेल मार्ग की बहुत समस्या है, लोकल ट्रेन की बहुत समस्या है, सिंचाई सिंचित भूमि की, जबकि जलाशय बहुत ज़्यादा है। तो इन सभी चीज़ों को लेकर के बुनियादी ढांचे पुनः तैयार करना होगा। और मुझे पूर्ण विश्वास है कि हम एक बार अवसर मिलने पर हम जैसे हमारी जो भारतीय जनता पार्टी जो हमको आदेश करेगी, निर्देशित करेगी, उसी आधार पर हम उसको काम पूरा करेंगे और मोदी जी का नाम रोशन करेंगे।